देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त जहां पे पूरी दुनिया में आलमी अमन व अमान को लेकर बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, बहुत से लोग परेशान है कि एक नई जंग की तरफ क्या पूरी दुनिया बढ़ने लगी है, तो वहीं पे कल ईरान की जानिब से पाकिस्तान पे रात गए एक हमला हुआ और कल ये 2 मिसाइल्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर के अतराफ दागे गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी बच्चे वहां पे 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हुए। और कहा यह गया ईरान की जानिब से कि ये जो मिसाइल्स जो असल में दागे गए हैं उनका मकसद एक मिलिटेंट तंजीम को निशाना बनाना था। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जिस भाईचारे की हम बात किया करते थे, और ये भी बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुताबिक ओपन चैनल्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स और ईरान के हाई ऑफिशियल्स आपस में राब्ते में रहते हैं। तो आखिर ईरान को ऐसी क्या जरूरत पेश हुई कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का अटैक करे और इस तरह से अपनी मिसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान से पहले इराक के ऊपर भी इसी तरह के हमले किए और ईरान की जानिब से ये पाकिस्तान की फिजाई एयर हदूद की जो वायलेशन की गई, इस पर पाकिस्तान की जानिब से कड़ा रद्द-ए-अमल दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया और ये बात अब यहां रुकने नहीं जा रही। इस सवाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रियाज आजिज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, मैं जहां तक जानता हूं आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माबैन एक बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी तरतीब दे रहे थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, आप जो डॉक्यूमेंट्री तरतीब दे रहे थे जो एक तकरीबन हतमी मराइल में आ चुकी थी, अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री का क्या होगा? जिस ब्रदरहुड, जिस इस्लामी भाईचारे की हम बात करते थे, वो इस्लामी भाईचारे का क्या होगा? देखिए मुनीर, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ऐसा महसूस होता है, इंप्रेशन ऐसा लगता है कि जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और ईरान की जो डिप्लोमेसी के लोग हैं, यानी डिप्लोमेट्स हैं, और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, वो तमाम लोग एक पेज पे नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अंदाज से सोच रही हैं और काम कर रही हैं, और जो पॉलिटिकल लोग हैं या डिप्लोमेट्स हैं अलग अंदाज से काम कर रहे हैं। मिसाल आपको मैं इस तरह दूं कि जो यहाँ पर ईरानी सफीर हैं इस्लामाबाद में, अभी मैं 5-6 दिन पहले उनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात के हवाले से बात की थी और उन्होंने होप जाहिर की थी कि वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात चाहते हैं और करीबी ताल्लुकात चाहते हैं और जो तलखियां हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात कि वही जो ईरान के सफीर हैं, उनका नाम रजा अमीरी मुकद्दम है, यहाँ इस्लामाबाद में जो तैनात हैं, वो आजकल देखिए बड़ी अहम बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल वो ताहम लेके गए हुए हैं पाकिस्तान का एक वफ्द जिसकी क़यादत कर रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जी, बाहर की बंदरगाह पर, और वो जो ताजिर हैं वो उनके साथ गए हैं और ये कामरान टेसोरी भी उनके साथ गए, यानी कामरान टेसोरी की क़यादत में वफ्द गए और वो उनके साथ गए हैं ईरानी सफीर के साथ। क्या बहार ईरानी बंदरगाह, वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी सियासी ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशा है। तो अब ये इससे आप अंदाजा करें, एक तरफ तो वो वक्त गया हुआ है उधर और दूसरी तरफ ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा एक और आम बात को बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान की नेवल मशकें जारी हैं, आजकल मशकें हो रही हैं दोनों मुल्कों के मुश्तरका। आप इससे अंदाजा करें कि ये लोग इस तरह के इनकी जो इंतजामिया है या जो इनकी हिकमत अमली है वो एक जगह से नहीं चल रही, वो एक पेज पे नहीं है, सारे लोग अलग अलग। लेकिन रियाज साहब, माजरत आपकी कथा कलामी करूंगा, आप जो बात कह रहे हैं बहुत से लोगों का यही मानना है कि शायद ईरान की जो सियासी क़यादत है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उसमें कोई तफरीक है, कोई एक पेज पे नहीं दिखाई देते। लेकिन एक ऐसे मुल्क जहां पे इतनी बड़ी डायसेक्शन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, जहां पे इस तरह से तनाज़ात हो, वहां पे इस अंदाज की टेक्नोलॉजी का होना, फिर वो हमारे पड़ोस में है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से भाईचारे का, अमन अमान का, ट्रेड का, हर तरह का ताउन यकीनी बनाया। पाकिस्तान के ऊपर यूएस से कितने प्रेशर है, पर पाकिस्तान ने उस तरह का तर्ज अमल नहीं इख्तियार किया। ठीक है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने बहुत सॉफ्ट तरीके से, देखिए मैं पहले तो स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इस हमले को ईरान की तरफ से, ईरानी फोर्सेस की तरफ से, कि अगर उनको कोई शिकायत भी या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं भी
तो वो पॉलिटिकल लेवल पे हल होनी चाहिए थी और उनको शिकायत करनी चाहिए थी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा को या जो मुतल्लका फोरम्स होते हैं वहां पर शिकायत आप कर सकते थे। तो आपको बराह रास्त पाकिस्तान की हुदूद में आने का इख्तियार, यानी पाकिस्तान को क्या समझा हुआ है पड़ोसी ममालिक ने? उधर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में इन्फ्लेट करके यहाँ पे हमले करके जाते हैं। इधर ये के जो वो फौजी हैं वो इस तरह के काम करते हैं। यानी पाकिस्तान को गरीब सबकी भाजी ऐसा लगता है कि जो हर आदमी उसको, हर पड़ोसी मुल्क उसमें समझता है कि इसको मार लो, ये कुछ नहीं कहेगा। ये तर्ज अमल गलत है, बिल्कुल गलत है, और मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। इस ईरानी, मैं तो वो आदमी हूं कि जो तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, यानी मैं एक जर्नलिस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, और मैं आपने खुद कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रहा था इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बायलैटरल रिलेशन को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। और जो अभी इनकलाब ईरान के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हैं वो क्या रहे हैं और उसमें कहाँ का फ्लॉज हैं और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये मेरा मौजूद था, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। 80% मैंने काम कर लिया। अब इन हालात में कैसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, आप मुझे बताइए। लेकिन रियाज साहब, ये आपकी जो कोशिश है यकीनी तौर पे बतौर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा के तौर पे पाकिस्तान आगे पेशकदमी करता हुआ नजर आए। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट अब नजर आ रहा है, इस ट्रस्ट की भरपाई कैसे मुमकिन है? क्योंकि या तो पाकिस्तान इसका कोई रद्द अमल दे तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फासले और बढ़ेंगे। पाकिस्तान रद्द अमल नहीं देता तो पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में होगा कि कल ईरान की या किसी और मुल्क की ये फिर हिम्मत बढ़ेगी, ये जुर्रत बढ़ेगी कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। पाकिस्तान तो एक अजीब सी सिचुएशन पे, यही कह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान को गरीब की जोरू समझा हुआ है। यानी भाई ठीक है कि हमारे माशी मसाइल हैं, इसका हरगिज़ ये नहीं है कि उधर इंडिया, उधर अफगानिस्तान, उधर ईरान, ये जो भी पड़ोसी मुल्क वो मार के चला जाए और हम खामोश बैठे रहें। ये नहीं हो सकता बहुत लंबे अरसे तक। पाकिस्तान मजबूरन से रद्द-ए-अमल दिखाने पर मजबूर हो जाएगा। उससे पहले इन तमाम फोर्सेस को जो अतराफ मालिक हैं उनको सोचना चाहिए कि एक एटमी मुल्क है जो मुसलसल रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, और आप उसके सब्र को मजीद ना आजमाएं। और खासतौर पर इन हालात में कि पाकिस्तान वैसे ही दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी यहाँ पर मुसलसल हो रही है, और जो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और वहां से जिस तरीके से दहशतगर्द आके यहाँ पे कार्रवाई करके जा रहे हैं, तो वो इन हालात में तो कम से कम ईरान के मुल्क को इस सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और रियासत, ये जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, प्लीज इसको भी हाईलाइट कीजिएगा कि हमने देखा कि कल जब ये शाम में खबर हुई और रात गए, जब जैसे ही खबर मिच्योर होने लगी तो पहले ये ईरानी सोशल मीडिया पे ईरानी न्यूज एजेंसीज ने इस खबर को पोस्ट किया, उसके कुछ देर बाद ये खबरें डिलीट की गई और फिर ये खबर दी गई कि ये एक म्यूचुअल कॉपरेशन का एक पूरा सारा मामला था, म्यूचुअली ये सारा डिजाइन था और इसको इस तरह से डाइल्यूट करने की और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि वहां से इस तरह की जो खबरें आ रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि इससे आप अंदाजा कर लें कि वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जो खास तौर से बॉर्डर एरियाज पे तैनात हैं, तो अपनी जो पॉलिटिकल क़यादत है या डिप्लोमेटिक जो उनके लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ एक पेज पे नहीं है सोच के हवाले से। उन्होंने वो एक्ट कर लिया, एक्ट के बाद खबर भी चला दी और खबर चलाने वालों ने चला दी। उसके बाद उनको जब ऊपर से ये कहा गया होगा कि भाई ये क्या किए, तो उन्होंने मजबूरन इस तरह का उसको बहाना तराशना कहते हैं, उन्होंने बहाना तराशा और अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये भी दूसरी तरफ एक हकीकत है मुनीर साहब कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग और ईरानी इंटेलिजेंस के लोग आपस में करीबी कॉन्टेक्ट में हैं और एक दूसरे से बड़ा कोऑपरेट करते हैं वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर। तो उन्होंने इसके बेस्तराई में अपने आप को छुपाने की कोशिश की इस एक्ट को। तो ये भी जाहिर है कि गलत है, गुना बदतर, वो गुजरे गुना बदतर अज गुना, ये उसके मुतरादिफ है कि आप एक तो गलत काम कर रहे हैं, दूसरा आपने गलत बोल के यानी दूसरे की पोजीशन को, दूसरे मुल्क की पोजीशन को खराब करने की मजीद उसके अंदर है। और रियाज साहब ये प्लीज ऐड ऑन कीजिएगा, ये हम देखते हैं हिंदुस्तान का जब दिल करता है तो वो किसी मिलिटेंट ग्रुप का तस्करा करता है और पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की बात करता है। ईरान ने भी वही काम किया, अफगानिस्तान से भी इस तरह की बातें होती हैं। ये हमारे यहाँ इतने मिलिटेंट ग्रुप्स तो पूरी दुनिया में नहीं जितने हमारे यहाँ बना दिए जाते हैं। ये कैसे मिलिटेंट ग्रुप्स इनको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर जब अटैक हो जाता है तो वहां मिलिटेंट ग्रुप नहीं नजर आता, बच्चे नजर आते हैं।
देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं बात करूं, और थोड़ा सा हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारा अपना अंदर का मामला है वो ऑर्डर में नहीं है। वहां भी कुछ मसाइल हैं, वहां भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो लोग बहुत ताकतवर जिन बन चुके हैं, जिनको पाला गया है यहाँ पर, मुख्तलिफ फोर्सेज ने पाला है और वो अब दहशतगर्दी करते फिर रहे हैं। तो ये भी हमारा मसला है, हमें अपना हाउस ऑर्डर में तो करना पड़ेगा ना। हमें हमारे जो उंगलियां उठाते हैं लोग या दुनिया हम पे उंगलियां उठाती है, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। यानी राई है तो पहाड़ बनता है, वो राई तो आपने दी नहीं है ना लोगों को, तो आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा अपने हाउस को। अब जब तक आप ऑर्डर में नहीं लाएंगे, इस तरह की बातें होती रहेंगी। अब अच्छी बात यह है आजकल के हालात में कि इन सारे मामलात को बेहतर करने की बहुत संजीदा कोशिश की जा रही है और बहुत संजीदगी से सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं कि मजीद इस तरह के एलिमेंट्स को प्रमोट न किया जाए। तो आप ये देखिए कि इस तरह के मामला फिर लेकिन रियाज साहब, यहाँ पे मैं फिर प्लीज आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये बताएं, क्या ये महज इत्तेफाक है? ईरान चंद ही घंटों पहले इराक की कुछ एरियाज पर अटैक करता है, वहां पे कहा जाता है कि वो इसराइली बेस कैंप्स है, वहां पे इसलिए अटैक किया गया। वही ईरान पाकिस्तान में सडनली इतने अरसे तक कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, सब कुछ बेहतर जा रहा होता है। एज यू सेड के ईरानी जो सफीर हैं वो भी पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छे ट्रेड, एक अच्छे माहौल के खा हैं। सडनली ईरान को मिलिटेंट ग्रुप भी नजर आ जाता है, आउट ऑफ नोवेयर ईरान पाकिस्तान पर अटैक कर देते। चंद ही घंटों के अंदर ईरान इतनी मेजर एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज कैसे रख सकता है, और क्या पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है इसका? मैं आपसे करूं सर, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मुनीर साहब, अभी ईरान के शहर किरमान में 10-15 दिन में 2 धमाके हुए थे जी, कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर जी। तकरीबन 300 लोग उसमें शहीद हुए थे और 250-300 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। उसमें ये कहना है कि उन्होंने जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने जिन लोगों को पकड़ा है वो उन्होंने बताया है कि इसमें पाकिस्तान के फला एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। तो ये मसला है ना कि आपके ग्रीवेंसेस अपनी जगह हैं, लेकिन आप सबूत तो दीजिए। इस तरीके से इल्जाम तो इंडिया भी पाकिस्तान पे लगाता रहे। आप सबूत स्टैब्लिश कीजिए, उसके बाद आप पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से या मुतल्लिक अफवाम से या बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, वो चीजें रखिए सामने। आप दोबारा अगर अपने तौर पर अटैक करेंगे पाकिस्तान आकर, तो ये तो ऐलान जंग होगा। यानी ये वन साइडेड आपने रियाज साहब, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, क्या मुमकिन है? एक तो हमने चले उनके साथ सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए, हमने उनके सफीर को वापस जाने का कह दिया, अपना सफीर बुला लिया, लेकिन डू यू सी कि पाकिस्तान आर्मी इज ऑल्सो इज प्लानिंग टू टेक एक्शन, और शुड दे टेक एक्शन? बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अपने ब्रादर मुल्क के ऊपर अटैक करे, इस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे या अपनी टेक्नोलॉजी का शो ऑफ करे। व्हाट शुड पाकिस्तान डू? अच्छा, दूसरा यह कि देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग करीबी कांटेक्ट में हैं। अब मामला यह है कि ईरान को जिस एरिया पे काम करना है वो ये कि अपने काम, जितने भी उनके सेगमेंट्स हैं, जितने भी उनके लोग हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उनको एक पेज पे लाइए भाई, उनको एक पॉलिसी तो बताइए। आपने उनको पॉलिसी नहीं बताई कि मामला को आगे कैसे लेके चलना है। अब वो अपनी मर्जी से उन्होंने अटैक कर दिया, इसका खबर भी चला दी। खबर का डिलीट होना इस बात का सबूत है कि ये सारी क़यादत एक पेज पे नहीं है। और खबर डिलीट करके ये कहना कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का एक इवेंट था, ये तो और मजे का खेज बात है। नहीं, ये बिल्कुल ये तो मैं यही तो आपसे कहा कि गुना बदता 10 गुना। ये तो उससे भी ज्यादा तकलीफ से बात है कि आप उन एजेंसी के लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी मर्जी से आपने अटैक किया, ये कह रहे हैं आप। तो ये तो पाकिस्तान की तो जाती है ना रियासत। ये इसके ईरान को बहरहाल इससे सोचना पड़ेगा कि, और उसको रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को कि कैसे लेके चलना है, और अपने लोगों को एक पेज पे लाना पड़ेगा। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। दोगली पॉलिसी और दोगली पॉलिसी ये नहीं चलेगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। पाकिस्तान जैसा कंट्री जिन हालात से गुजर रहा है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। देखिए, एक एटमी ताकत है, मैं फिर कह रहा हूँ, एटमी ताकत है, और वो अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करता। ये उसका बड़ापन है, यानी पाकिस्तान का बड़ापन है कि वो अपनी एटमी ताकत को इस्तेमाल नहीं करता, और कर सकता है। इंडिया को भी ये सोचना चाहिए। चलिए, इंडिया तो बराबर की एटमी ताकत है ना, अफगानिस्तान तो नहीं है, ईरान तो नहीं है, यानी ईरान भी मार रहा है। लेकिन रियाज साहब, एक तरफ ये देखें, ये बात तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी
चले मान लिया इस वक्त मुल्क में केयर टेकर हुकूमत है, बट एक फॉरेन पॉलिसी तो आपकी रहती है और वो इंटैक्ट रहती है। आप देखें आपके पड़ोस में इंडिया, उसकी बॉलीवुड इंडस्ट्री हर वक्त, हर मूवी में, हर दूसरी मूवी में उनको लगता है कि अपनी मूवीज में पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, उनके जेट्स पाकिस्तान में आएंगे और वो पाकिस्तान के साथ कुछ कर देंगे। रियलिटी में नो कि रियलिटी इज अभिनंदन, जो कि कुछ नहीं हो पाता। एंड सेम गोज विद ईरान के, वहां पे हम देखते हैं कि छोटे मोटे पटाखे चला के पाकिस्तान को थ्रेट किया जाता है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने एक रिएक्शन दे दिया, कोई बड़ा रिएक्शन दे दिया, तो पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं मुनीर कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया है अब तक और आज तक, लेकिन दूसरे मुल्क को, पाकिस्तान को इतना छोटा और कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। मैं ये फिर कह रहा हूं कि दुरुस्त है कि पाकिस्तान में माशी मसाइल हैं, दुरुस्त है कि ईरान ने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान को फेवर दिया है, दुरुस्त है कि वो बलूचिस्तान में ईरान इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे बिजली भी फराहम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन इसका कतई मकसद, और ये भी दुरुस्त है कि वो अपनी पाइपलाइन भी चाहता है कि यहाँ पे आगे पाकिस्तान में एनर्जी जो है वो सस्ती हो जाए और वो पाइपलाइन अपनी बॉर्डर तक ले आया, लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि वो जैसे चाहेगा पाकिस्तान को ट्रीट करेगा। ईरान को सोचना चाहिए। रियाज साहब, गॉट योर पॉइंट। मुझे प्लीज एक चीज ऐड कीजिएगा। नाउ व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान, ये तो हमने देख लिया कि ईरान का सिचुएशन है, फिर अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारे पास मामला क्लियर हैं। एडिंग टू दिस, जेयूआई का एक बड़ा क्लियर मौकफ रहा है गुज़श्ता कई दिनों से कि वो कह रहे हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो सकते। कल भी मैं सुन रहा था कि जेयूआई के रहनुमा, और आज भी वो यही कह रहे हैं कि हमें कैंपेन की इजाजत नहीं, हमें थ्रेट्स आ रही हैं। थ्रेट्स कहां से आ रही हैं वो ये नहीं बता रहे, बट वो क्लियर कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स बाहर नहीं निकल पाते, उनको थ्रेट्स हैं और हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो सकते। नाउ वी सीइंग दिस ग्लोबल चेंज इज गोइंग ऑन, वी सी द ईरान अटैक। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? पाकिस्तान में इलेक्शंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मुलतवी होना चाहिए, एक टाइमलाइन के साथ मुलतवी होना चाहिए, हो क्या सकता है? देखिए, होना तो ये आपके सवाल के दो हिस्से, एक ये कि तो होना क्या चाहिए और दूसरा ये कि हो क्या रहा है। देखिए, हो वही रहा है जो पाकिस्तान में 70-75 साल से हो रहा है, यानी कुछ फोर्सेस फैसला करती हैं और वो उसको, जो फोर्सेस का फैसला है वो अप्लाई करते हैं पॉलिटिशियंस। वो कभी वजीर आजम हाउस में बैठे होते हैं और कभी कहीं और बैठे होते हैं, वहां बैठ के वो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की दहशतगर्दी है, उसके पेश नजर उन फोर्सेस का ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है फिलहाल पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, यानी जेयूआई बहुत बड़ी एक ताकत है और वो माफी में वो उन ताकतों का एक हिस्सा रही है या माउथ पीस रही है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। तो अब जेयूआई तो पहले दिन से ये मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में फिलहाल इलेक्शन, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जेयूआई के पास इस वक्त पूरा केपीके है, गवर्नर उनका है और बहुत सारे मिनिस्टर्स उनके हैं कैबिनेट में, तो वो ये चाहते हैं कि कंटिन्यू करे। तो ये एक तो उनका ये है। दूसरा, वो किसी की आवाज बन रहे हैं, किसी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं, नाम नहीं ले रहे वो। तो वो फोर्सेस नहीं चाहती कि पाकिस्तान में फिलहाल इलेक्शन हो। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, तो माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं वहां से आवाजें आती रहें, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिशियंस। यानी आप सेनेट में 2 करारदादें इस हवाले से जमा हो चुकी हैं, 1 करारदाद पास हो चुकी है, 2 करारदाद मजीद जमा हो चुकी है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऐलान कर दिया है, इलेक्शन कमीशन परेशान है कि जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल्स को लेकर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तब्दीली करवा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना हमारे पास वक्त और उतना पेपर भी नहीं, हम कितनी तब्दीलियां करें। इलेक्शन कमीशन तो परेशान है, वहां पे इलेक्शन ही मुलतवी कर देंगे। वो ये कह रहा है कि वहां पे हम इलेक्शन ही मुलतवी कर देंगे। आप देखें ना, ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये किसी न किसी ताकत की आवाज में आवाज मिलाई जा रही है। एक चीज और ऐड करना है रियाज साहब, अभी कुछ इत्तलात ये भी है कि आने वाले हफ्ते में कई पाकिस्तान के बाला इलाकों में कुछ वेदर अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं कि वहां पे बारिश बर्फबारी के इम्कानात भी हैं। डू यू सी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से में इलेक्शन हो जाए और कुछ में ना हो? नहीं, ऐसा मुमकिन तो हो क्यों नहीं सकता। पाकिस्तान में सब कुछ भी हो सकता है भाई, हमारा मुल्क अजीम है। लेकिन देखिए, ये जो वेदर के अलर्ट है ना, ये तो हर साल इसी तरह जारी होते हैं, हर साल इसी तरीके से। सर, इस बार के अलर्ट कुछ मुख्तलिफ है, आप समझते हैं, गहराई की बात की गहराई समझते हैं। नहीं, वो ठीक है,
ये वो मतलब आवाज में आवाज मिला रहे हैं ना किसी बड़ी ताकत की, हाँ। तो वो अलर्ट भी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। तो ये बात सही है कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लिखे। अब होना क्या चाहिए? जी 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 ये तो हो गई कि हो क्या रहा है जी। अब होना ये चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक इलेक्शन आज से 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। एग्जैक्टली। जो नहीं हुए अब उन्होंने एक नई डेट दे दी इलेक्शन की। ये भी अगर नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद वायलेट करते चले जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि उस किताब की जरूरत ही नहीं है ना, कि जिस किताब के बट रियाज साहब, ये दलील तो उस वक्त भी दी गई थी ना जब पंजाब असेंबली के इलेक्शंस वक्त पे नहीं हुए थे। बिल्कुल, उस वक्त उन फोर्सेस के मकासद उनके आदाब कुछ और थे। अब उन फोर्सेस के आदाब मकासद कुछ और हैं, और वो उसकी बड़ी दलील ये देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के बाद हम ये चाहते हैं, यानी वो जाहिर है कि किसी अनाउंसली तो नहीं चाहते, एलानिया तौर पे तो नहीं चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के बाद पाकिस्तान सियासतदानों के हवाले किया जाए। अभी एक आदमी उन्होंने, ताकि वो उसको कमजोर कर सकें जी, ताकि वो उसको कमजोर कर, मईशत मजबूत करने के बाद सियासतदानों के हवाले किया जाए ताकि वो उसको कमजोर कर सकें। नहीं, वो देखें, इस दफा जो सेटअप वो बना रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। सेटअप आवाम नहीं बनाती इलेक्शंस के जरिए रियासत पाकिस्तान में? जी, हेलो, सेटअप पाकिस्तान में आवाम नहीं बनाती इलेक्शंस और वोट्स के जरिए? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, कट रही है आपकी। मैं रियाज साहब कह रहा हूं, आपने कहा जो सेटअप वो बना रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान में सेटअप आवाम नहीं बनाती इलेक्शंस में वोट डालने की सूरत में? देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन के 2 हिस्से होते हैं। एक वोट डालने वाला होता है और एक वोट गिनने वाला होता है। पाकिस्तान में वोट गिनने वाले की ज्यादा अहमियत है, डालने वाले की इतनी अहमियत नहीं है। ये है पाकिस्तान की सियासत। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है तो रियलिटी ना, हमें कहना पड़ता है, मजबूर है। तो रियासत, योर टेक, योर व्यू, पाकिस्तान में इलेक्शंस ऑन टाइम हो रहे, मतलब ये 8 फरवरी को हो रहे, टाइम तो ऐसे ही गुजर चुका। देखिए, अगर काजी फायद ईसा साहब मेरे ऊपर लट लेकर ना आ जाएं और मुझ पे तौहीन अदालत का कोई इल्जाम ना लगा दें, तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि मुझे थोड़े से डाउट्स नजर आ रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होने पर। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपके वक्त का, और आपने जो गुफ्तगू की उसके लिए भी। यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर तो माहौल कुछ ऐसा ही है कि डाइसी सिचुएशन है, और मुख्तलिफ मामला पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनकी पेश नजर ये आज भी इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता कि आज भी बड़ी कोशिश की जा रही है कुछ कुव्वतों की जानिब से कि मुल्क में इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं और जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है वही कंटिन्यू करता रहे, चाहे कुछ अरसे 3 माह, 4 माह, 6 माह इसको कंटिन्यू करना पड़े। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल डायमेंशन और जो डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, उसको रेक्टिफाई करना होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान यकीनी तौर पे माजी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे थे तो चीजें स्मूथ थी, चीजें बेहतर जा रही थी, चीजें अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ट्रेड की बात हो रही थी, बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात हो रही थी, गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, म्यूचुअल कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही थी। वहां पे ईरान की जानिब से जिस अंदाज से पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया गया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में जिस अंदाज से 2 मिसाइल्स फायर किए गए, जिससे मासूम बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चियां जख्मी हुई, मुतादिद लोग, मुतादिद मुकामात वहां पे उनमें खराबी पैदा हुई। जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे इसकी हम अपने प्रोग्राम में शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान आर्मी को, हमारे मौजूदा सिपह सालार को, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने एक जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए अपने एक्शंस को जल्दबाजी में, उजलत में नहीं लिया, कैलकुलेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर इसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके ताकि कोई आलमी जंग या कोई ऐसा काम ना हो जाए कि हमें कोई ऐसी कुव्वतें जो हमें अपने भाइयों से लड़ाना चाहती हैं, हमें वहां नुकसान पहुंचे।
और यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख ना उठे, और यह मैली आंख ना उठे इसके लिए जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है, यकीनी तौर पे आगे चल के चंद ही घंटों में और चंद ही दिनों में हमें वो भी सामने नजर आ जाएगी। तो इस पाकिस्तान आर्मी के फैसले को, पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत के फैसले को यकीनी तौर पर पूरी कौम सराह रही है, और पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के पीछे उनके शाना बशाना मौजूद है। और हम दुआ करते हैं कि जो भी मामलात हैं पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के अमन और अमान को लेकर, उसको जल्द रेक्टिफाई किया जाएगा।